मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। बात करेंगे आज लगातार फैलते कोरोना संक्रमण की। हालांकि रफ्तार पहले से कम हुई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 7,571 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 10 दिन में 18% से घटकर 11% पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर भी सतर्क है और इसी को देखते हुए शिवराज सरकार ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा इसी मुद्दे पर, इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,571 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक महीने बाद नए केस में 8,000 की कमी हुई है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो कोरोना के केस हर दिन कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 10 दिन में 18% से घटकर 11% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 5 जिले दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में 50 से भी कम केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में कुल संक्रमित 7,24,279 हो गए हैं, जिसमें से 6,17,396 संक्रमित कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 6,913 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि कोरोना से मई के 14 दिनों में भी 1,111 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल इन आंकड़ों के आधार पर अब सरकार भी मान रही है कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि 12,233 प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए। हम अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। इसी तरह से मेरा 18+ वालों से भी आग्रह है कि जो अपना स्लॉट बुक कराएं वो जाएं जरूर। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले को लेकर भी सरकार सतर्क है और इसी को देखते हुए शिवराज सरकार ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने ब्लैक फंगस के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए। तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वहीं संपन्न कर सकें। एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार कम होने से लोगों को राहत की सांस मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर अब चिंता बढ़ा रहा है, जिससे रोजाना 8 से 10 नए केस सामने आ रहे हैं। टीम ट्यूजडे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले परिचय करा दो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश हम करेंगे कि सभी लोगों से बातचीत करें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सभी के मन में सवाल डॉक्टर्स को से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर कोई डरा हुआ है आज के समय में। भले ही केसेस कम होने की बात कही जा रही हो, लेकिन उसके बाद भी जो डर लोगों के मन में बैठ गया है 15 से 20 अप्रैल के बाद से या 15 से 30 अप्रैल के बाद से, वो फिलहाल कम नहीं हो रहा है। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अगर केसेस कम हो रहे हैं तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है जो लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उस वजह से केसेस कम हुए हैं, या टेस्टिंग कम हो रही है?
देखिए, जो केसेस अनामिका जी जो कम हो रहे हैं उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ केसेस वाकई में कम हो रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जितने टेस्ट हो रहे हैं उसके मुकाबले जो परसेंटेज ऑफ केसेस सामने आ रहे हैं, अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि 18% से ये 11% तक आ गया, और ये पीक पे गया था 25% तक। तो 25 से 11 मतलब लगभग आधे से भी थोड़ा सा कम हुआ। तो इसका मतलब कि केसेस तो कम हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि केसेस कम क्यों हो रहे हैं। तो निष्पष्ट रूप से ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। तो केसेस कम होने लॉकडाउन का इफेक्ट है। अब एहतियात ये बरतना होगी कि लॉकडाउन को किस तरह से धीरे धीरे खोला जाए, और अब तो ये जनता को ही समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन खुले या न खुले, जब तक हम आत्म अनुशासन या संयम से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो ही आगे वापस से फिर से संक्रमण रेट बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वही हमारी संक्रमण रेट को कम कर रहा है। दूसरा जो कारण है जिससे कि संक्रमण में कमी आई है वो ये वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो प्रथम चरण जो था वो बहुत सक्सेसफुली सामने आया, और उसके कारण से जो हमारे बुजुर्ग 45 साल से ऊपर जो हमारे पास थे उनको अच्छी तरह वैक्सीनेशन हो गया। इसलिए उस वर्ग ग्रुप में जो मृत्यु, इन्फेक्शन तो थोड़ा हुआ पर मृत्यु दर कम रही, कॉम्प्लिकेशंस कम रहे। और अब जो हमारे पास यंग जनरेशन है उसको ये कोरोना हिट कर रहा है, तो उनको भी हम अब वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी न्यूज जो आ जाइए कि जो वैक्सीनेशन के चरण में हम थोड़ा सा गतिरोध आया था वैक्सीन की सप्लाईज के कारण, तो आज स्पुतनिक नाम का जो रशियन वैक्सीन है वो भी हमें अवेलेबल होने वाला है। तो बहुत जल्द वो मार्केट में आ जाए और हमारे जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनके पास आ जाए, तो कम से कम उसके कारण से भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में जो गति आएगी उससे, क्योंकि उसमें एक ही डोज लगना है, तो ये एक अच्छी चीज है। और उसके कारण से हमारे को बहुत सारी हमारी जो जनता है सर, स्पुतनिक को लेकर लोगों में अभी कंफ्यूजन है, तो सिंगल डोज लगनी है या फिर ये भी कहा जा रहा है कि 21 हफ्ते के बाद दूसरी डोज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बूस्टर डोज 21 दिन के बाद ही लगेगी। तो ये क्लियर करना चाहेंगे कि स्पुतनिक वी जिसका इंतजार है लोगों को, एक डोज पे काम हो जाएगा, एक डोज काफी या फिर दूसरी डोज लेने की जरूरत है? जहां तक मेरी जानकारी में हमें एक ही डोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे उसकी प्राइस भी ज्यादा है, 900 रुपए के करीब जो तय हुई है। तो 2 डोज जो होंगे वो हमारे को बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो देशी हमारे पास विकसित वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनकी प्राइजेस तो कम 300 के आसपास या 250 के आसपास। तो इसके मुकाबले वो इतनी बड़ी प्राइस को हमारी आम जनता इसको भुगत मतलब ठीक है सर, बिल्कुल इसको नहीं अफोर्ड कर पाएगी। मेरा मानना है कि एक डोज में ठीक, सही कह रहे हैं आप। वापस लौटेंगे आपके पास। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फिरोज जी, मानते हैं आपकी सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं? सरकार की कोशिशें तो रंग नहीं ला रही हैं। एक्चुअली क्या है कि कोई भी वायरस एक बार जब पीक पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा असर कम होता है उसका, लेकिन अभी भी जो आंकड़ों की बाजीगरी, ये बात सही है कि पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का असर है, लोगों का संक्रमण कम हो रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति वाकई अभी भी खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी पहले से भी कह रही है और हम अभी भी कह रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को बढ़ाए, तो आप देखिएगा कि ये जो संक्रमण दर है ये फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमको ये खबरें आ रही कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण बहुत लोगों को मिल रहे हैं, मौतें भी बहुत लोगों की हो रही हैं, और जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, मतलब कॉल सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी इलाज करा लेते हैं। इसलिए सरकार जब ग्रामीण क्षेत्रों में एक जब रैंडम टेस्टिंग की जो मुहिम चलाएगी तब ये स्पष्ट सामने आएगा। ये भी ऐसी खबरें भी, ऐसी बातें भी आ रही हैं कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में लोगों को अगर वैक्सीन लगवाने को या जागरूक करने को भेजा जाता है, किसी अधिकारी को, किसी टीम को, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, दिमाग में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेजेस आ रहे हैं आजकल की वैक्सीन लगवाएंगे तो जान का खतरा है, उसको लेकर कैसे कदम उठाए जाएं? देखिए, ऐसा है कि इस वैक्सीन के मामले में जो भी कुछ भ्रम फैलाया गया, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, सरकार की भी जागरूकता की कमी है। सरकार भी लोगों को समझा नहीं पा रही है
जब शुरू में ये वैक्सीन आया था तो उन्होंने कहा 2 अच्छा, ये घंटे आप इंतजार बताइए, करिए एक बात अस्पताल में। बताइए फिरोज साहब, क्या इस क्रूशियल टाइम पर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है लोगों को जागरूक करें, आपकी या मेरी? मैं अपने लिए भी कहूंगी, क्या हमारी जिम्मेदारी या आपकी देखिए, जिम्मेदारी नहीं बनती लोगों को जागरूक करें जहां लोगों में जागरूकता की कमी है? पहली चीज तो वैक्सीन गांव में पहुंची ही नहीं। एक बात, शहरों में भी जो वैक्सीन है लोग लाइन लगाए हुए हैं। पहले लोगों में एक डर का माहौल था, 2 घंटे पहले डॉक्टर उनको इंतजार करा, हॉस्पिटल बेड देते थे, फिर उसके बाद उनको आधा घंटे किया, फिर 20 मिनट किया, और अब लोगों को ये समझ में आया कि इस वैक्सीन से ज्यादा परेशानी नहीं है और ये भी एक आम वैक्सीन की तरह है कि आप कोई भी इसको लगा सकता है। तो अब लोग लाइन लगाएं, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं, हमारे तो डोज हमने एक्सपोर्ट कर दिए। अब जो भी स्पुतनिक आ रहा है, मेरे से कई लोग कह चुके हैं कि हमको आज वैक्सीन लगवा दो, हमको वैक्सीन चाहिए। तो वैक्सीन तो गाँव में भी जब आएगा तो लोग लगवाएंगे, लोगों को थोड़ा भ्रम रहता है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने बोला क्या आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों को जागरूक करने की? देखिए, हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी भी लोगों को जागरूक कर रही है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं आज फिर कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने भी इसीलिए वैक्सीन लगवा के और अपना जो फोटो था वो पूरे में शेयर किया। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर से और तमाम सोशल मीडिया के हैंडल से किया कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाइए, लोग वैक्सीन लगवाएं। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम अपोजिशन ने भी किया है। बीजेपी की वैक्सीन है, ये उनकी वैक्सीन है, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं किया। कई फॉरेन कंट्रीज ने मना कर दिया हमारा कोविशील्ड को वैक्सीन लेने से, इसलिए कि उन्होंने कहा ये जो 3 इसके जो फाइनल जो ह्यूमन ट्रायल होनी चाहिए वो ह्यूमन ट्रायल नहीं हुई। हम लोगों ने भी, कांग्रेस पार्टी ने एक ही बात कही थी कि इसकी पूरी ह्यूमन ट्रायल कर ली जाए, उसके बाद ये लोगों को लगाया जाए। सरकार ने उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। क्या वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है? काम कर रही है। देखिए काम कर रही है, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया इस वैक्सीन के मामले में। भ्रम क्यों फैलाना इस मामले में तो मेरा सवाल ये है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर आप अपने लोगों से या आप खुद लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे तो जनता ज्यादा विश्वास करेगी। क्यों भ्रम फैलाना कि 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, ये वैक्सीन सेफ नहीं है, ऐसी बातें क्यों? देखिए, हमने जब सवाल उठाया, लेकिन जब वैक्सीन आ गई तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों से कहा कि आप वैक्सीन लगवाइए। आने के पहले भ्रम फैलाएंगे, आने के बाद लोगों को जागरूक करेंगे। नहीं, क्यों नहीं, हम डॉक्टर साहब बैठे, पूछ लीजिए कि क्यों ह्यूमन ट्रायल नहीं किया इसका। अगर ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ तो हमको बोलना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आपने उसको लगाया और लगा के वो सक्सेसफुल हो गया, ये एक अलग बात है, और उसमें जो भी एरर्स आ रही है, जो भी परेशानी, भगवान न करे अगर असफलता होती तो सरकार जिम्मेदार होती, सफल हो गई तो सब जिम्मेदार हैं। ठीक है, देखिए जब आज प्रोटोकॉल बना है तो प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया, उसका सवाल ये है। सरकार से को जवाब देना चाहिए, क्यों जल्दबाजी की हमने? हम 2 महीने बाद कर लेते उसको। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते 2 महीने बाद उसको लॉन्च कर लेते, क्या तकलीफ थी उसमें? सर, जो सिचुएशन इस वक्त देश में है या आज से कुछ महीनों पहले सिचुएशन थी, ये जरूरी था कि जो 2 ट्रायल हो चुके हैं उसके बाद वैक्सीनेशन कम से कम शुरू किया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, 3rd फेज या जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किए जाने के बाद ही लोगों तक वैक्सीन जानी चाहिए थी, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन आज के समय में है, जो कंडीशन आज से 6 से 7 महीने पहले थी, जरूरी था कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो, खासतौर पर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कोविड पेशेंट्स के बीच लगातार रहते हैं। ये आप भी मानते होंगे फिरोज साहब? हाँ ठीक है, मानते हैं कि उनको उनको लगाया आपने वैक्सीन, जब शुरू में स्टार्ट किया तब लगाया। अच्छा, और इस देश में पहली बार वैक्सीन नहीं लग रहा है। हमने, हमारे देश के जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, इसका एक लंबा एक्सपीरियंस है, चाहे पल्स पोलियो, स्मॉल पॉक्स हो, कई किस्म की बीमारियों के हम लोगों ने स्कूलों में भी लगवाए, तो हमने तो कोई भ्रम नहीं फैलाया। आज भी हम तो अपने मतलब आप लगवाएंगे वैक्सीन या आप ड्रॉप पिलवाएंगे तो आप भ्रम नहीं फैलाएंगे। दूसरी सरकार अगर किसी और पार्टी की लगाती है तो आप भ्रम फैलाएंगे। देखिए सवाल ये है कि जब आपको प्रोटोकॉल का पालन पूरा करना चाहिए, सवाल इस बात का है। अगर कोई प्रोटोकॉल बना है किसी ड्रग के लिए तो उसका प्रोटोकॉल का पालन पूरा होना चाहिए। हमने उतनी ही बात क्यों नहीं किया प्रोटोकॉल का पालन? बाजार में तो हमने तो कभी हरिवर्धन शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, स्वागत है आपका। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, आपकी कोशिशों से ज्यादा जनता खुद जागरूक है, इसलिए केसेस कम हुए हैं, और पीक आ चुका है इसलिए केसेस कम हुए हैं, फिरोज सिद्दीकी का ये कहना है। हरिवर्धन जी जवाब दीजिए। अनामिका जी, कांग्रेस के नेता ने जनता को मौत के मुंह में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भ्रम फैलाया और इतनी बेईमानी की कि चुपके
खुद तो टीका लगवा लिया, अपने परिवार के बुजुर्गों को भी ले जाकर के धीरे से वैक्सीनेशन करवा लिया, पर जनता से ये बोलते रहे कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीन है, हम इसको किसी सूरत पर नहीं लगने देंगे। ये शातिर दिमाग का जो उपयोग किया ना कांग्रेस के लोगों ने, वो देश की जनता ने देखा भी है। और एक और बात सुन लीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी में सारे वैज्ञानिक भर लिए इन्होंने, जो इनको बहुत सही सलाह मिल रही थी, वो वायरोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर्स, वो शोध करने वाले अधिकारी, वो तमाम वैज्ञानिक, उन सबकी राय कोई मायने नहीं रखती थी कांग्रेस के नेताओं को। मतलब आपके हिसाब से सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है? आपके हिसाब से सरकार, चीज होती है धैर्यवर्धन शर्मा समझाइए सर, जवाब दीजिए, आपके हिसाब से सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है? सरकार ने जो किया वो जनता के लिए अच्छा किया? आप ये मानते हैं कि केसेस जो कम हुए हैं सरकार की कोशिशों की वजह से कम हुए हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो केसेस बढ़े थे सरकार की लापरवाही से बढ़े थे? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को अकेले श्रेय नहीं देना चाहता। जहां जहां पर भी संक्रमण रोकने में सफलता पाई है, ट्रीटमेंट किया है, वह केंद्र सरकार के उच्च कोटि के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों के अपने ईमानदार प्रयास रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें हो राज्यों में। पर यह भी स्वीकारना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो दम भरती है कि हमने तमाम जगह पे पीएचसी बना दिए थे, तमाम जगह हमने जिला अस्पताल बना दिए थे, लोग कैसे भूल सकते हैं कि 15 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो केवल पर्चा मिलता था अस्पताल में डॉक्टर का लिखा हुआ, सारी की सारी दवाइयां मेडिकल स्टोर पर बाहर जाकर खरीदनी पड़ती थी। साहब 15 साल से तो आपकी सरकार है ना, कोविड जैसी महामारी के धैर्यवर्धन साहब, फ्री में इलाज है। जरा धैर्य से, आपका नाम धैर्यवर्धन है, मैं चाहूंगी धैर्य से बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए धैर्य से पहले। 15 साल से, चलिए कहिए, मैं ही धैर्य से आपका जवाब सुन लेती हूँ, फिर सवाल करूंगी, कहिए सर। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, मुफ्त में वैक्सीनेशन करा रही है सरकार, मुफ्त में इलाज करा रही है सरकार, मुफ्त में लोगों के लिए भोजन और राशन दे रही है सरकार, मुफ्त में टेस्ट करा रही है ये बहुत सरकार। अच्छा काम कर रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार चिंता नहीं कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, मान लिया। इस महामारी ने गांव-गांव में ऑक्सीजन की आवश्यकता एकदम से उत्पन्न कर दी, और ऑक्सीजन की ऐसी कल्पना किसी को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता अचानक पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अफरा तफरी मची, इसलिए वातावरण बिगड़ा, इसलिए मृत्यु दर बीच में बढ़ी, पर अब सब कुछ नियंत्रण में करने का प्रयास है, सरकारों के शानदार प्रयास है, जनता की बड़ी कृपा है कि वो अपने पांव में बेड़ियां डाले हुए है और कानून का पालन कर रही है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि 15 साल पहले जब इनकी सरकार थी प्रदेश में तो लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दी जाती थी दवाई के, लोग भटकते थे दवाई के लिए, और आपकी सरकार जब से आई है लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, दवाई भी दी जाती है उसके बाद से। सर ये भी मानिए ना कि अभी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में, खाली मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं अभी हम, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, कि पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी वो 15 साल में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसीलिए ये स्थितियां बनी, या अगस्त सितंबर में पिछले साल जो पीक आया था उसके बाद लापरवाही बढ़ती गई, इस वजह से अब स्थिति ऐसी बनी कि लोगों की जाने गई, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी शव जलाए जाने की, ये भी तो स्वीकार कीजिए फिर। अनामिका जी, मैंने नाराजगी मात्र इसलिए प्रकट की है कि अनावश्यक लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आप देखिए ये महामारी इस प्रकार की आई, इस समय किसी की भी सरकार हो, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में, मैं उनकी बात नहीं करना चाहती सर, मैं उनकी बात नहीं करना चाहती, मैं भी मध्य प्रदेश के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दोनों की बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे पड़ोस में भी छत्तीसगढ़ है, इसलिए हमने वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता के आवागमन पर रोक लगा दी, बसों को रोका है, क्योंकि संक्रमण तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी मध्य प्रदेश में आया है, इसलिए हमको समझना चाहिए कि संक्रमण फैलने के लिए वहां से संक्रमण आया है, जिम्मेदार बता रहे हैं लोगों को। क्या मार्च के महीने में, अच्छा ठीक है सुनिए, क्या मार्च के महीने में होली से पहले मध्य प्रदेश में 0 केसेस हो गए थे? एक भी केस नहीं था मध्य प्रदेश में? संक्रमण दूसरे राज्यों से आया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जो नम्रता पूर्वक अपनी बात रखना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान आकर्षण चाहता हूँ कि इस बार जो बीमारी अपना रूप बदल करके आई है, ये कोरोना प्राण घातक है, ये जानलेवा है, इसने हमारी कल्पना से परे जाकर के लोगों को हमारे बीच में से छीन लिया है। वैज्ञानिक हैरान, वायरोलॉजिस्ट हैरान, तमाम शोधकर्ता हैरान कि हुआ क्या है। पर इसके बावजूद भी अभी अस्पतालों में जिन चीजों की कमी थी, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो,
अन्य सभी लोग मिलकर के उनकी पूर्ति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी हम इसी महीने 800 डॉक्टर्स की और 800 अन्य स्टाफ की भर्ती करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगने जा रहे हैं। अभी आपने डिबेट के प्रारंभ में बताया कि कैसे 5 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड रिजर्व किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों की बदौलत पॉजिटिविटी रेट घट रही है और हमारे जनप्रतिनिधि भी काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, शिवपुरी में यशोधरा राजे जी 100 बेड के कोविड सेंटर को विथ ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे सांसद डॉक्टर केपी यादव, उन्होंने गेल के सहयोग से गुना में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। आज ही की खबर है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंदौर के लिए उपहार में दिए। सारे नेता काम कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई बहुत अच्छे लोग नेता जो सेवा कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। राजनीति से ऊपर उठकर इस महामारी के समय एक साथ काम करें, ये बहुत जरूरी है और एक दूसरे की तारीफ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हौसला अफजाई से और अच्छे से और बेहतर तरीके से काम हो पाता है। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ लगातार जुड़े, धैर्यवान शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रमोद नीमा भी हमारे साथ हैं। सर, सोशल मीडिया पर कई सवाल आते हैं या मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो कई सवाल करते हैं वैक्सीनेशन को लेके। उसमें कई सवाल है। पहला सवाल ये कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है, अब ये भ्रांति है, अफवाह है, हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि क्या किसी ने आज वैक्सीन लगवाई है तो अगले 10 से 15 दिन उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। कोविड अगर उसको उस बीच हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उस बीच उसको खतरा ज्यादा हो जाएगा, आईसीयू तक जा सकता है वो, ऐसा कुछ है? वैक्सीन लगाने के पहले वैसे तो कोई खास प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, पर कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल लेवल पे लाना चाहिए, या किसी को और कोई बीमारी है तो हार्ट प्रॉब्लम है या है तो उनके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उनके एक नॉर्मल जो चेकअप्स होके वो लगवाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। पर वैसे इसमें कोई किसी तरह की कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की वैक्सीन के पूर्व कोई भी ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि तो जब जाएं तो एक थोड़ा सा नाश्ता करके खाली पेट नहीं जाएं और इसके अलावा कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो बहुत नॉमिनल, बहुत कम रूप में होते हैं, जिसमें कि छोटा सा बुखार, जहां पे वैक्सीन लगाते हैं वहां छोटा सा दर्द, या कभी कभी पूरे शरीर में थोड़ा दर्द होता है। इसके अलावा मेजर कोई वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन अभी तक नजर नहीं आए। और वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी को कोरोना होता है तो वो वैक्सीन का जो एंटीबॉडी डेवलप होता है जनरली दूसरा वैक्सीन लगाने के 15 दिन बाद डेवलप होता है। तो पहले वैक्सीन के बाद आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है, वैक्सीन से जो सुरक्षा मिलती है, वो लिमिटेड मिलती है, समझ लीजिए 60 से 70%। मेरा सवाल ये कि क्या इनिशियल 15 डेज ज्यादा प्रॉब्लम होती है? क्या इनिशियल 15 डेज इम्यूनिटी जीरो हो जाती है? कई ऐसी अफवाहें हैं इस समय। ना बिल्कुल नहीं। मैं इसका बिल्कुल इसको पुरजोर इसका समर्थन नहीं करता हूँ, विरोध करता हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। इसलिए इस भ्रम से बाहर लोगों को निकालना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, हाँ, पर एंटीबॉडी जो लेवल, जो प्रतिरोधक क्षमता जो वायरस से लड़ने के लिए डेवलप होना चाहिए, वह एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होती है। पर वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस तरह के कोई भी सर, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे पास समय कम है, आपको रोक रही हूँ। फिरोज साहब, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगी आपसे कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से क्या किया जाएगा जिससे लोगों को और जागरूक किया जाए, खासतौर पर गाँवों में? देखिए, कांग्रेस के सभी, अभी कमलनाथ जी ने बैठक ली और बैठक लेके सभी जिला अध्यक्षों को, सबको उनके कार्य का आकलन किया और दोबारा उन्होंने एक नई रूपरेखा बनाई है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि लोगों को जो कोविड से राहत तो दिलानी है, लोगों को प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगाएं। कांग्रेस पार्टी ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक करें। सर, माफी के साथ रोक रही हूं, जागरूक करें। और कांग्रेस पार्टी धैर्यवर्धन जी, कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की क्या कोशिशें और हैं तक पहुंचे और लोगों को मिले। देखिए, इस समय कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का डर लोगों के दिमाग में है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज ही भारत सरकार से
24,000 इंजेक्शन मांगे हैं और उन्होंने एक कंपनी के हेड से इंदौर में बात करके पर्सनल लेवल पर भी 2,000 इंजेक्शन इमरजेंसी में दिए जाने के लिए आग्रह किया है। तो मुझे लग रहा है कि जनता को भरोसा होना चाहिए कि बहुत ईमानदारी से सरकार जूझ रही है, ठीक है। बहुत ईमानदारी से सरकार प्राण रक्षा के लिए संकल्प। चलिए सर, रोक रही हैं आपको भी माफी के साथ, समय बहुत कम है, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। धैर्यवर्धन शर्मा साहब और फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद नीमा आगे भी हमारे साथ जुड़े हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।